Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor, Furqan Ahmed Qureshi from V Tuitions Pakistan's, which is Pakistan's first free of cost learning platform. You know that this is a unique platform from where you get free of cost your concern subject, past paper, model paper, guest paper, video lectures, notes, quizzes, each and everything which is related for the practice of your concerned board exam and for the preparation of your concerned group. Each and everything is available on our website and our YouTube channel. And right now, I am going to discuss our today lecture. Definitely, we have started chapter number 6 of first year mathematics, Sindh board. Uh, Without wasting our time, right now, dear students, I am sharing a screen with you. अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को सिंध बोर्ड का बताया तो वो तो डेफिनेटली फर्स्ट स्लाइड के ऊपर शो हो रहा है आपके पास कि सिंध बोर्ड को राइट नाउ हम कवर अप कर रहे हैं बिकॉज टारगेटेड ऑडियंस जो है हमारे पास या बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं रिगार्डिंग मैथमेटिक्स अगर मैं बात करूं तो सिंध साइड पे बहुत ज़्यादा हैं बहुत स्टूडेंट्स जो हैं कंपलसरी सब्जेक्ट है इसको स्टडी करते हैं तो हम इसको कवर अप कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और चैप्टर नंबर 6 जो है वो आज स्टार्ट करेंगे। परम्यूटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर का नाम है। कुछ वर्ड्स हो सकते हैं कि आप इनसे फेमिलियर हों या पहले आपने सुने हों। परम्यूटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, राइट नाउ हम इन द सेंस ऑफ मैथमेटिक्स इसको समझेंगे होता क्या है। और विदाउट एनी रीजनिंग मीन्स के बिला वजह कोई भी टॉपिक मैथमेटिक्स में आपको नहीं पढ़ाया जाता बिकॉज आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन एक डिपार्टमेंट है और डेफिनेटली उनका टाइम भी बहुत प्रीशियस है जो कि रिसर्च टीम है जो कि हमारे कोर्स को जो है स्टूडेंट्स के कोर्स को डिज़ाइन करती है। और डेफिनेटली आप लोगों का टाइम भी प्रीशियस है और आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी या कोर्स में नहीं होगी जो आपके लिए बेनिफिशियल ना हो इन फ्यूचर। तो जो भी टॉपिक्स यहाँ पे आप पढ़ते हैं या जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाते हैं तो मेक श्योर करें उसको कि दे हैव दीज टॉपिक्स हैव डेफिनेटली सम इम्पोर्टेंस इन योर डेली लाइफ। तो इसकी कोई ना कोई डेली लाइफ में एप्लीकेशन होगी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होगी, कुछ ना कुछ बेनिफिशियल चीज होगी फॉर द ह्यूमैनिटी। डेफिनेटली हम रिसर्च भी कर रहे होते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ होता है। अगर लाइफ साइंसेस की बात करें, मैथमेटिक्स में करें तो स्पेस से रिलेटेड ज्यादा वर्किंग हो रही होती है। तो इसमें ये है कि या सैटेलाइट से रिलेटेड रिसर्च हो रही होती है और कॉस्मोलॉजी वगैरह पे रिसर्च ज्यादा है मैथमेटिक्स के अंदर। तो तमाम चीजें जो हैं का जो वो होता है मॉरल यही होता है कि ह्यूमैनिटी को सर्व करना है या एप्लीकेशन उन चीजों की यही होती है। सो अब देखें परम्यूटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें इसकी थ्योरी करेंगे हम 6.1 की। उसमें जो टॉपिक्स होंगे वो करेंगे हम। अच्छा, ये टॉपिक्स यूज कहाँ होते हैं देखें। अभी तो मैं आप लोगों को जो है एक्सरसाइज करवाऊंगा जब 6.1 मोर क्लियर होगा। अच्छा, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं साथ साथ आपको डेली लाइफ की चीजें भी बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट आपने बाद में देना है इंटरमीडिएट के बाद, वहां पर भी यूज होती रहे ताकि आपको अपनी स्टडी की हुई चीज का आइडिया हो। ठीक है। अच्छा, आप इस स्लाइड के ऊपर एक डाइस की पिक्चर भी देख रहे हैं बिकॉज एक चैप्टर को जब रिप्रेजेंट करना होता है उसमें मल्टीपल चीजें होती हैं बट उसमें जो की ऑब्जेक्ट है, की ऑब्जेक्ट को हमने पिक करना होता है। तो की ऑब्जेक्ट की जो पिक्चर है वो मैंने यहाँ पे जो एडजस्ट किया। डेफिनेटली लॉट ऑफ पिक्चर्स होंगी या लॉट ऑफ आइडियाज होंगे उस चैप्टर से रिलेटेड। तो ये डाइस मैंने क्यों लगाया देखें, अगर तो ये डेली लाइफ की एक गेम है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इससे फेमिलियर होंगे या खेलते होंगे घर पे। जब आप थ्रो करते हैं डाइस को तो उस पर प्रोबेबिलिटी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि उस पर 6 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है। ठीक है। और कम्बिनेशन भी हो सकता है उसमें। ठीक है। कम्बिनेशन मीन के आपने 2 डाइस थ्रो किए एंड यू सेड दैट के आपके पास 6 और 6 आएगा दोनों पे, या 6 और 4 भी आ सकता है। इस तरह की प्रोबेबिलिटी जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिक्योरिटी इदारों में जब आप पहले अप्लाई करते थे आज से कुछ सालों पहले, तो वहां पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे इंटेलिजेंस जो है किसी भी माइंड की कि इंटेलिजेंस लेवल कितना है। तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस आते थे। राइट नाउ जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट हुई है, जब से तो डेफिनेटली ये है कि सिक्योरिटी
जो इदारे हैं उसके अंदर ह्यूमंस कम हुए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, जिसमें मैटलैब सॉफ्टवेयर, अगर मैथमेटिक्स की सेंस में डेफिनेटली हम बात करेंगे क्योंकि हमारा पोल राइट नाउ मैथमेटिक्स है, तो उसमें मैटलैब सॉफ्टवेयर भी यूज हो रहा है। एआई के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं तो वो यूज हो रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी जो है राइट नाउ उसके ऊपर बेस कर रही है। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि उनके जो एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट होते थे उसमें नॉर्मली ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे, परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, बिकॉज किसी का आईक्यू लेवल अगर चेक करना हो तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा किए जाते हैं। तो अगर किसी ने किसी के भाई ने या किसी के सिस्टर ने या किसी के रिलेटिव ने दिया हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं, बिकॉज उसमें प्रोबेबिलिटी होती है टू सिक्योर अ कंट्री या टू सिक्योर अ बिल्डिंग, टू सिक्योर अ बैंक और वट एवर, जो भी आपकी कीमती चीज है तो उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि इस टाइम ये होगा तो ये हो सकता है, राइट। तो राइट नाउ मूव करते हैं एक्चुअल थ्योरी क्या है इसकी। ये एक और डाइस की ही मैंने पिक्चर जो है नेक्स्ट स्लाइड में दी है, राइट। अच्छा, फ्रैक्शनल फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक रिलेट करेगा आपकी एक्सरसाइज 6.1 से। 6.1 जो है वो क्या है आपकी 6.1 जो है उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो फैक्टोरियल से रिलेटेड ज्यादातर होंगे। अभी मैंने कुछ देर पहले जो है वो ओवरऑल आपको जो है वो चीजों के बारे में बताया। ठीक है, अब क्या है, फैक्टोरियल ऑफ नेचुरल नंबर की हम बात करेंगे। द फैक्टोरियल ऑफ नेचुरल नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, अभी मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों को करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, और उसके बाद 6.1 जब हम करेंगे तो मोस्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये फैक्टोरियल होता क्या है या यूज कैसे होता है। इसका सिंबल जो है आपके सामने शो हो रहा है, डॉट भी नीचे एक लगाना है उस लाइन के, तो फैक्टोरियल इस तरह से शो होगा। फैक्टोरियल ऑफ 5 अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे कहूँ कि फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या होता है, रिटन एज 5 फैक्टोरियल एंड इज कैलकुलेटेड एज, इस तरीके से देखें, 5 फैक्टोरियल वो बराबर होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो राइट नाउ सिमिलरली द फैक्टोरियल ऑफ 3 इज रिटन एज 3 फैक्टोरियल। इसको इस तरीके से लिखेंगे, अगर ओपन करेंगे तो मीन्स टेबुलर फॉर्म जो है वो ओपन करेंगे, हम जो है बैक एंड पे आएंगे। लाइक अगर 4 है तो 3 2 1 पे जाएंगे, 5 है तो 4 3 देन 2 देन 1, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा तो वो उसका फैक्टोरियल होगा। ठीक है जी, अब द फैक्टोरियल फंक्शन इज ऑफन यूज्ड इन मैथमेटिक्स, particularly in combination and probability theory। उसकी थ्योरी में ये यूज होता है to count the number of permutations or combinations of a given set of object। जो ऑब्जेक्ट है वो आपको दिया हुआ है उसके अंदर यूज करेंगे। इट इज ऑब्जेक्ट, देखें यहाँ तो उसने कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया। मैंने इससे पहले आपको एक चीज बताई थी कि रिसर्च के अंदर जो चीजें यूज हो रही होंगी वहां पे उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। आप किस डोमेन में काम कर रहे हैं इट्स डिपेंड, राइट। यू आर वर्किंग इन सम ऑफ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन तो वहां पे उस वो ऑब्जेक्ट की डिस्कशन हो रही होगी। इफ यू आर वर्किंग in an space research organization then definitely cosmology or space research और सैटेलाइट्स रिलेटेड ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर डिस्कशन हो रही होगी। इफ यू आर सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल यू शुड गो फॉर सम ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें कोई ऑब्जेक्ट होगा या उसकी लाइब्रेरी होगी, उस लाइब्रेरी को डिस्कस कर रहे होंगे, ऑब्जेक्ट वहां पर होगा, राइट। तो इट्स डिपेंड अपॉन द सिनेरियो कि क्या सिनेरियो है आपका, किस फील्ड के अंदर आप काम करें। इट इज आल्सो यूज्ड इन वेरियस एरियाज। अब देखें आते हैं, मैंने ये चीजें पहले से बता दी हैं लेकिन जो एग्जैक्टली थ्योरी लिखी हुई है उसमें ये क्या कह रहा है, उसमें आपकी बुक में ये कहा जा रहा है इट इज आल्सो यूज्ड इन वेरियस एरियाज ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो मैंने ये आपको बताया कंप्यूटर साइंस तो बहुत बड़ी फील्ड है, उसकी बहुत ज्यादा सेचुरेशन अगर हम करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा यूज हो रही है। और अगर मैं एग्जांपल दूं तो एल्गोरिथम में हो रहा है, एनालिसिस में हो रहा है, रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, साइंटिफिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है या साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वहां पे यूज हो रहा है, right। It's worth nothing that the factorial function is defined only for non-negative integers, right। The factorial of zero is defined to be one by convention। ठीक है, ये एमसीक्यूज बेस हैं, ये कुछ आपके पास एंड में कुछ चीजें जो मेंशन है ये एमसीक्यूज बेस इंपॉर्टेंट है, उसमें आ सकती हैं। ठीक है, कि जैसे जीरो का फैक्टोरियल है वो 1 के बराबर है,
देर आर ओनली वन वे टू अरेंज एन एम्प्टी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये चीजें हैं, ठीक है, ये एमसीक्यूज बेस इंपॉर्टेंट है, ये आपने जो है वो देख लेनी है। थोड़ा सा और जाते हैं, परमुटेशन को देखते हैं विदाउट रिपीटिशन। इन दिस केस ईच एलिमेंट इज यूनिक एंड द ऑर्डर मैटर। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पर परमुटेशन आपको बता रहा है, देखें, अगर आपके पास थ्री डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट कोई भी है, रिगार्डिंग योर सिनेरियो, रिगार्डिंग योर सिचुएशन, रिगार्डिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जिसमें आप काम कर रहे हैं, या टास्क क्या है, ऑब्जेक्ट एबीसी है, द पॉसिबल परमुटेशन वुड बी एबीसी, एसीबी, बीएसी, बीसीए, सीएबी एंड सीबीए, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मैथमेटिक्स है, कि इसको हम कहाँ कहाँ पढ़ा सकते हैं, बिकॉज ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे कॉमर्स में भी हो सकता है, इंजीनियरिंग में भी हो सकता है, इसको जो है वो बायो के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं, राइट, इसको बिजनेस वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं, और पढ़ते हैं डेफिनेटली, जो फील्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, उसमें जो है ये कम्बिनेशन परमुटेशन हम बना सकते हैं। तो ये है कि अगर आपके पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, उसकी को कंबाइन कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो है, लाइक अब मैं एबीसी की जगह सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कर देता हूँ, तो इस तरीके से क्या क्या कम्बिनेशन जो है वो बनेंगे, वो इसमें जो है वो बता रहा है। लाइक कुछ सब्जेक्ट्स का आपस में कम्बिनेशन होता है, अगर मैंने लेट्स सपोज फिजिक्स केमिस्ट्री और लेट्स सपोज कॉमर्स रख दिया, तो फिर इसमें क्या होगा, जैसे और कंप्यूटर रख दिया, तो फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर का कम्बिनेशन हो गया, या केमिस्ट्री और जो है वो जोलॉजी का कम्बिनेशन हो गया, या बायोकेमिस्ट्री का, बायोटेक्नोलॉजी का, इस तरह की बायो साइंसेज, इस तरह की जो सेचुरेटेड फील्ड्स है बायो की, उनका आपस में कम्बिनेशन बन जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर, इनका कम्बिनेशन मोस्ट प्रोबेबली बनता है। तो ये इस तरह से है। अब मैंने सब्जेक्ट की एग्जांपल दी आपको, सब्जेक्ट्स की, इसने आपको जो है एबीसी की एग्जांपल दी। अब ये ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एडजस्ट होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। द नंबर ऑफ परमुटेशंस विदाउट रिपीटेशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फैक्टोरियल फंक्शन फॉर एन ऑब्जेक्ट। द नंबर ऑफ परमुटेशन इज गिवन बाय एन फैक्टोरियल, ये आपको मैं प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूँ। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस जितनी होंगी उसको एन फैक्टोरियल से आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। It is important to note that the number of permutation can increase rapidly as the number of object increases. तो ये increase और decrease वही मैंने आपको बताया according to situation करेंगे। However, there are mathematical formulas and algorithms that can compute permutation in various scenarios. ये वही चीज इधर मेंशन है जो मैं आपको भी बता चुका हूँ, ठीक है। डेफिनेटली एग्जाम आपने जो है वो जब देना है तो उसमें ये एमसीक्यूज आ सकता है, उसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, ये सब चीजें, बट आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देते हैं। एप्लीकेशन के हवाले से मैंने आपको चीज़ें काफ़ी डिस्कस कर दी हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एप्लीकेशन में अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, प्रोबेबिलिटी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन लूडो। लूडो एक गेम है जो कि आप लोग खेलते होंगे। प्लेयर्स कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑन विच टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। देखें, अभी मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने सिक्योरिटी इदारों के, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से बताया कि आपने अगर कंप्यूटर की सेंस में सिक्योरिटी करनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां पर भी ये चीज इंप्लीमेंट होती है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, राइट। और मोस्ट प्रोबेबली जो है ये वाली टर्म जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर भी ये चीज यूज हो रही है, ठीक है। देखें, वही चीज यहाँ पे की है, दे कैन assess the likelihood of landing on specific squares or reaching the home safely by analyzing the probability of different outcomes, ठीक है। तो आउटकम्स हैं, जैसे कि लेट सपोज एक बाउंड्री है, और मैं कहता हूं कि यहाँ से लेट सपोज क्रिकेट की बात कर लें, और उसमें प्लेयर्स डिफरेंट खड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली जो बैट्समैन है उसने अगर हिट करना है तो वो फिर प्रोबेबिलिटी देखेगा, सिचुएशन को देखते हुए जो है वो स्ट्रेटजी जो है वो डिजाइन करेगा, और वो फिर उसी के अकॉर्डिंगली जो है शॉट खेलेगा, ठीक है। तो वहां पे जहां पे उसको गैप मिल रहा होगा, अगर कवर पे गैप है तो डेफिनेटली कवर पे खेलेगा, तो इस तरीके से है। तो ये प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है।
उसके बाद जो है काउंटिंग न्यूमेरिकेशंस, जो मैंने आपको कहा है कि न्यूमेरिकल्स डिफरेंट जो है अप्लाइड फिजिक्स के अगर सॉल्व करने हो, प्रॉब्लम्स हैं मेजर रिसर्च के अंदर आती हैं, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है लाइक एक एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है, लाइक बरमूदा ट्रायंगल है, उसमें बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हैं। वहाँ इधर ग्रेविटी है या फिर मैथमेटिकल एस्पेक्ट से वहाँ पे क्या चीज है, बाज़ औक़ात जो है वहाँ पे जो है वो मैग्नेट लाइक सिचुएशन होती है कि अपनी तरफ चीजों को खींचा जा रहा होता है। तो एक प्रोबेबिलिटी वाली सिचुएशन बन जाती है, एक बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं साइंटिफिक, वहां पर भी ये वाली जो फील्ड है इम्प्लीमेंट होती है। इस तरह की जो स्पेस की प्रॉब्लम है, जो हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है, ब्लैक होल लाइक इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जो स्पेस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करती हैं, सैटेलाइट से रिलेटेड, तो वहाँ पे या वेदर से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स जितने होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें यूज होती हैं ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी की। और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के एस्पेक्ट से होता है उसके अंदर। और उसके बाद जो है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, लूडो रिक्वायर्स स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड प्लानिंग टू मेक ऑप्टिमल मूव्स, राइट। Players need to analyze the board state, evaluate different options, and make decisions based on maximizing their chances of winning. This involves logical reasoning, problem solving, and critical thinking skills, right? नेक्स्ट वन पॉइंट देख लेते हैं, पैटर्न्स एंड सीक्वेंसेस। सीक्वेंस से तो आप बाखूबी वाकिफ होंगे, जो कि हमने सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर किया था, उसमें आपने अच्छे से ये चीजें समझी थी। पैटर्न आपको पता है मोबाइल पे आजकल बहुत ज्यादा इन है, ट्रेंड है। पैटर्न एक यूज किया जाता है, और दिस इज यूज फॉर द सिक्योरिटी एज वेल। तो यही चीज यहाँ पे डिस्क्राइब की जा रही है। प्लेयर कैन आइडेंटिफाई एंड एनालाइज दीज पैटर्न्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। Recognizing patterns and sequences can help players indicate the movement of their opponents and plan their own moves accordingly, right? Overall, while Ludo is primarily a game of chance and strategy, it also opportunities for applying various mathematical concepts, including probability, counting, addition, subtraction, strategic thinking and pattern recognition, right? तो ये चीजें मैं आपको बता भी चुका हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, और यहाँ पे इसने जो है इसको समराइज करके एक ही पॉइंट में लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा इसको देखना है। अच्छा, मैथमेटिकल स्किल्स एंड प्रमोट लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये इसमें यही बताया जा रहा है कि इस तरह की अगर आप गेम्स को ज्यादा से ज्यादा खेलते हैं तो आपकी क्या है, ये स्किल्स जो हैं डेली लाइफ में इम्प्रूव होंगे, मैथमेटिकल स्किल्स इम्प्रूव होंगे इन गेम से। प्रमोट लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आपके अंदर जो है वो डेवलप होगी। होप सो कि आपने लेक्चर को अच्छे से समझा होगा और एंजॉय भी किया होगा। एप्लीकेशंस आपको बहुत सारी मालूम हुई होंगी, डेली लाइफ में आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, बट आपको इस लेक्चर के बाद पता लगेगा कि कौन सी गेम्स जो हैं बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स या फिर मैथमेटिशियंस ने डेवलप की है, या फिर उसका कितना की रोल है टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। और बिल्कुल ये गेम्स क्रिटिकल हैं, और जो कि आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग्स भी क्रिएट करती हैं, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर फ्यूचर। आप प्लीज़ हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, यूट्यूब के ऊपर वी ट्यूशंस के नाम से है, और वहाँ पे आपको तमाम लेक्चर्स जो है रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। एनी टाइम आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, और वी ट्यूशंस की वेबसाइट पे www.vtutions.com पे जाएंगे, वहाँ तमाम हेल्पिंग मटेरियल which is related for the preparation and practice of your concern एग्जाम वहाँ पे मौजूद है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और प्लीज़ हमें फॉलो करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक के ऊपर, वहाँ भी हम मौजूद हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को वी ट्यूशन लर्निंग प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।